अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। 8 फरवरी गुजर गई, रिजल्ट्स भी आ गए। अब बड़ी बड़ी बैठकें इस्लामाबाद हो या लाहौर हैं लग रही हैं। किसके हाथ में वजारत उज़्मा की कलमदान सौंपी जाएगी? क्या आज़ाद उम्मीदवार दूसरी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें फिर से एक होकर PDM की सूरत में हुकूमत बनाने जा रहे हैं या इनके नसीब में अपोजिशन बेंचें होंगी? ये तो पता चलेगा आने वाले वक्त में। मगर ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके लिए जोड़ तोड़ जारी है और इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बैठकें। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में कराची का क्या होगा? कराची से जो भरपूर मैंडेट मिला है MQM को, वो क्या सोच रही है, वो क्या करने जा रही है? और इस तमाम तर सूरत हाल में MQM के जीतने के बाद, क्लीन स्वीप करने के बाद कराची की आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या उम्मीदें लगाए बैठी है MQM से, और क्या अब कराची में काम होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आवाम क्या कहती है, आज हम जानेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ चलिए। क्या होने जा रहा है, किसकी हुकूमत बनेगी, कौन किससे इत्तेहाद करेगा? कराची की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। MQM ने क्लीन स्वीप किया है, 15 सीटें कराची से नेशनल असम्बली की जीती और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के भी हाथ में 7 सीटें आई हैं। अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। फ़्लाइटें रवाना हो रही हैं कराची से, इस्लामाबाद से लाहौर, और देखना है कि वफाक ने क्या होने जा रहा है। मगर हम बात कर रहे हैं कराची की सियासत जो तब्दील हुई है। धरने, एहतजाज भी जारी है, एक तरफ जश्न जारी है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि जीना ग्राउंड में MQM की जानिब से एक यौम तशक्कुर मनाया गया और साथ ही साथ मुख्तलिफ शाहराहों पर जमात इस्लामी की जानिब से धरने दिए गए। कराची की सियासत जो 2018 के बाद मुख्तलिफ तब्दील हो गई थी, अब 2024 8 फरवरी के रिज़ल्ट के बाद, इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ हो गई है। कराची वाले MQM से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं? कराची में वैसे महरूमियाँ बहुत हैं मगर टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा। कराची की सड़कों पर आज हम मौजूद हैं और जानेंगे कि अब वो MQM से क्या तवक्को रखे हैं और जो जमात इस्लामी को मैंडेट नहीं दिया गया, जिस पर एहतजाज, धरने और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी आपको वाज़ेह करें कि सिंध हाई कोर्ट में जितनी भी सीटें MQM ने जीती हैं उसके ख़िलाफ़ पटिशन दायर हो रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है PTI के आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से कि भाई इनको जो है कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि आवाम ने इनको वोट नहीं दिया और ये जाली वोट लेकर जीते हैं, इनको दी गई है सीटें। जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन तो साथ खैरियत से गुजर गए, टर्न आउट भी बहुत अच्छा रहा, मगर अब ये हो रहा है कि जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, MQM बातचीत में लगी है। आप क्या समझते हैं कि कराची के अवाम के लिए क्या बेहतर है? कराची के अवाम के लिए देखें, कराची के अवाम तो एक बस मायूस होकर बैठी हुई है। इलेक्शन हो गए, इतने दिन हो गए, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। टाइम दें, कानून कहता है 3 नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन 20 दिन का टाइम होता है। 20 दिन में आपने फैसला करना है कि आया आप ऑपोजिशन बेंचों पे बैठ रहे हैं। मगर ये है कि MQM को सीटें मिल गई 15, अवाम ने उनको मैंडेट दिया। आप क्या समझते हैं कि MQM इस वक्त इसके बाद डिलीवर कर पाएगी कराची वालों के लिए? इंशाल्लाह जरूर कर पाएगी, और क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। क्या प्रायोरिटी है? क्योंकि हम इलेक्शन से पहले बात कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अल्लाह ने करवा दिया, हुकूमत ने और निगरान सेटअप ने करवा दिया। अब आप क्या समझते हैं कराची की आवाम के लिए क्या किया जाए जो कराची की आवाम खुश हो जाए, जो महरूमियाँ है वो ख़त्म हो जाए? बस ये कोई अच्छी हुकूमत आ जाए और इनके साथ ज़रा कोऑपरेट करे आवाम के साथ। ये जो आजकल हालात हैं आप देख रही हैं, रोडों के हालात हैं, गलियों के हालात हैं, कोई सेवरेज की प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, गैस का इशू है, ये सारे मसले हल हो जाए, बस यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कराची के अवाम आप देख रहे हैं कि सुन रहे हैं खुद ही उन्हीं की ज़बानी कि जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म किए जाएं और ज़रूरी है वो, इसलिए क्योंकि मैंडेट दिया है आवाम ने और मैंडेट के लिए इज़्ज़त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? इलेक्शन हो गए हैं, अब क्या उम्मीदें हैं? कराची में MQM ने 15 सीटें जीती हैं, तो क्या समझते हैं काम होगा कराची के लिए? नहीं होगा। क्यों ये मायूसी क्यों है सर? मायूसी है ही, जो शुरू से आते हैं यही रहे, जो भी आ रहे हैं चोर ही आ रहे हैं, कोई अच्छा। सही पे बंदे तो आ नहीं रहे। अच्छा, 2018 के बाद कराची की सियासत तब्दील हुई, 8 फरवरी के बाद भी तब्दील हो गई है। MQM को भरपूर मैंडेट मिला आवाम का, 15 सीटें यहाँ से, फिर अंदरूनी सिंध से 2 सीटें, तो क्या डिलीवर करेगी MQM? मैं नहीं समझता कर सके। नहीं करेगी। क्या वजह है? तो वही आज भी जाके वहीं बैठ गए, जो पहले होता रहा है वो आज भी वही हो रहा है। आप समझते हैं कि MQM को कराची के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और ना कि ये जाके फिर दोबारा PDM से मिले। अच्छा, ये PDM 2 ही बन रही है ना अभी तो। इत्तेहाद करें, इत्तेहाद तो जरूरी है, तो इत्तेहाद तो जरूरी है, या तो फिर जमात इस्लामी भी अच्छी चीज़ है।
सर जमात इस्लामी को तो जमात इस्लामी तो है ही नहीं, अब तो है क्योंकि कोई और जमात है नहीं इस माशरे के अंदर। लेकिन अलमिया बहुत बुरा है इस वक्त, जो आने वाला है वक्त बहुत बुरा है जी। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, मैंडेट मिल गया एमक्यूएम को, जोड़ तोड़ जारी है, दूसरी जानिब सड़कों पर जमात इस्लामी निकल गई है, एहतजाज जारी है, सिंध हाई कोर्ट में पटिशन जारी डाल दिया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से, भाई कलअदम करार दिया जाए, इतनी सीटें कौन दे सकता है? देखें, एमक्यूएम को अगर मैंडेट मिला है ना, एमक्यूएम अगर कराची वालों के लिए कुछ अच्छा कर दे, खास तौर पे कोटा सिस्टम खत्म कर दे। अच्छा, जिन्होंने 25 साल के लिए मस्जिद खालिद मकबूल सद्दीकी ने साइन कर दिया जी। अगर खालिद मकबूल सद्दीकी एमक्यूएम का भला चाहते हैं, महाजिरों का भला चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करें, सिर्फ कोटा सिस्टम खत्म कर दें, उससे ज़्यादा कुछ भी। अच्छा, ये तो मंजूर था, एमक्यूएम का मैनिफेस्टो जब आया तो ये कहा गया कि भाई हम तो कराची के लिए बात करेंगे, कराची के हुकूक के लिए बात करेंगे। अरसा 40 साल से कर रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एहसास महरूमी इसी वजह से कि ये कराची के लिए कुछ भी नहीं कर सके सवाए बातों के। अगर अब इन्हें जीना है तो सिर्फ कुछ भी ना करें, सिर्फ कोटा सिस्टम खत्म कर दें, बाकी कुछ भी नहीं। कराची की आवाम की सोच, क्योंकि गहरी नज़र है, कराची में पढ़ी लिखी आवाम, हर तबका मौजूद है। कराची की आवाम यही चाहती है कि भाई मैंडेट मिला, अगर एमक्यूएम की सियासत अपनी रखना चाहती है और अगर एमक्यूएम चाहती है कि उसका बोलबाला हो, तो उसको आवाम के लिए सोचना पड़ेगा, आवाम के लिए करना पड़ेगा, कराची के लिए करना पड़ेगा, कराची वालों के लिए करना पड़ेगा। हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद है जहाँ पर हर ताजिर मौजूद है, बड़ा हो छोटा हो। बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, ताजिर एक शहर के लिए, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी साबित होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, मुतमईन है? कराची की सियासत भी तब्दील हो गई 2018 के बाद जो तब्दील हुई थी, क्या चाहते हैं, क्या चाहती है कराची के अवाम के बहुत अच्छा हो, क्या हो उनके लिए? बस ये कि अब तो एमक्यूएम का जो है वो 17 सीटें एमक्यूएम ने जीत ली हैं, तो अब एमक्यूएम को जो है अब मैंडेट में मिल गया है, तो एमक्यूएम को काम करना चाहिए कराची के आवाम के लिए। वो क्या काम है जो आप समझते हैं कि एमक्यूएम को प्रायोरिटी लिस्ट में रखकर उसको डिलीवर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे पिछले एमक्यूएम ने तकरीबन 8 साल या 9 साल पहले जो कराची के लिए बहुत काम किया, बिल्कुल, जब वो मेयर थे उन्होंने रोड्स बनाए हैं। देखिए, सबसे बड़ा कराची का मसला इस वक्त तो कचरा है, सबसे पहले तो कचरा साफ करें पूरे कराची से, फिर इसके बाद जो है रोड्स हैं, ट्रैफिक है, बहुत से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए कराची के। सर, और इसके साथ साथ हमारे पानी का सबसे बड़ा मसला पानी का है, जो आने वाले वक्तों में खड़ा हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन खड़ा हो सकता है। आधे कराची में पानी नहीं आता, टैंकर मंगा के पानी खरीदा जाता है, माफियाज बेचती है पानी, जो आपका अपना हक है कराची वालों का अपना। सर, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि एमक्यूएम बात कर रही है कानून साजी में तब्दीली की, वो कह रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम को तब्दील होना चाहिए, वो चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम आए जिससे कराची वालों को फ़ायदा हो, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो, नौकरियां भी मिले कराची नौजवानों के लिए। तो आप समझते हैं कि ये डिलीवर कर पाएगी एमक्यूएम? हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं डिलीवर कर सकेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम बात कर रहे हैं कराची की। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाम मिल रही है, आवाम से बात करें, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद क्या है? इलेक्शन हो गए, क्योंकि कहा जा रहा था इलेक्शन नहीं होंगे, मगर हो गया इलेक्शन। 8 फरवरी गुजर गया, रिजल्ट आगे, कानून साजी हो रही है, कानून बनने के लिए भी जाएंगे, जब असेंबलियों में बैठेंगे, मगर अभी जोड़ तोड़ जारी है। कराची वाले एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम को मैंडेट मिला है, क्या एक्सपेक्टेशन से, क्या उम्मीद है? मेरे समझने में तो किसी को भी मैंडेट नहीं मिला। वो क्यों सर? कि सारे बराबर हैं, कोई वजीर आजम नहीं बना सकते, जब तक मिलेंगे नहीं वजीर आजम किसी का नहीं बन सकता। जरूरी है, ये सारे, अगर इसको अवाम का और मुल्क का ख्याल है तो सारे मिल के बैठें, ठीक है, और मुल्क के बारे, अवाम के बारे सोचें। हर आदमी अपने बारे सोचता है, अपनी हुकूमत के बारे सोचता है, मुल्क के बारे, अवाम के बारे कोई भी नहीं सोचता। अल्लाह करे कि कोई ऐसा सोचे और हमारे लिए, इस मुल्क के लिए कोई सोचे ऐसा। अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आता। अच्छा, ठीक है, ये तो हम मुल्क की बात कर रहे हैं, मगर अगर शहर कायद की बात कर लें, शहर कायद में वैसी बहुत महरूमी है, हुकूक नहीं दिया जा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, बुनियादी सहूलियात की बात कर लें, हर एक चीज़ मुश्किलात का सामना है, कराची वालों को जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट सेक्टर्स में। एमक्यूएम को भरपूर मैंडेट दिया अवाम ने, क्या एक्सपेक्टेशन है एमक्यूएम से? एमक्यूएम से उम्मीद तो है कि अल्लाह करे कि ये सारा काम उनके हाथ में आए, मगर इस टाइम पीपल पार्टी के हाथ में है, उनके हाथ में कब आए, कब वो सारा काम सुधारेंगे, कब बनाएंगे, वो पहले भी रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आ जाए। हम तो चाहते हैं कि ये कराची का सारा मसला सुधर जाए, इसका मसला हल हो जाए, मगर कोई नज़र नहीं आता, उम्मीद नहीं है। सारे के सारे अपनी तरफ खींचने वाले हैं,
जी। मुल्क के बारे या इस कराची के बारे कोई सोचने वाला नहीं नजर। ठीक है, बहुत बातों शुक्रिया में सारे सर। करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम जो कि अपनी राय दे रही है, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के उम्मीदवार है, एमक्यूएम, जेयूआई, काफ लीग, अब ये क्या होगा? आज भी इस्लामाबाद गई है क़यादत एमक्यूएम की। अब एमक्यूएम का मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए, कि एमक्यूएम के बहुत मुख्तसर और बहुत चीदा मैनिफेस्टो थे कि हम कानून साजी में तब्दीली लाएंगे, जिसमें बल्दियाती निज़ाम की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या होने जा रहा है। हम कराची की सड़कों पर मौजूद है, आवाम क्या चाहती है एमक्यूएम से, क्योंकि भरपूर एमक्यूएम को मैंडेट मिला है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ। वेलकम बैक। ऊँट किस करवट बैठता है, एमक्यूएम क्या नून लीग का साथ देती है, पीपल्स पार्टी का साथ देती है, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देती है, आज़ाद उम्मीदवार अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे या हुकूमत बनाएंगे किसी बड़ी पार्टी के साथ। हालात बहुत मुख्तसर से लग रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द फैसला करना है। इस्लामाबाद में बैठकें हो रही हैं, लाहौर में बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों को कराची पर क्या असर पड़ेगा। एमक्यूएम के 15 सीटों से कराची से नेशनल असम्बली की लेकर क्लीन स्वीप किया है जिसने, और नंबर 1 पार्टी बन गई कराची की सियासत तब्दील हो गई। कराची की आवाम क्या सोचती है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। यकीनन सियासत की बात हो रही होगी, क्या कहेंगे? कराची में एमक्यूएम को मैंडेट मिला है, 15 सीटें मिली हैं। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि क्या एमक्यूएम डिलीवर कर पाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डिलीवर करेगी, काम करके भी दिखाएगी वो आपको। जी। जो इतने सालों से काम नहीं हुआ, अब इंशाल्लाह वो काम होगा। क्या ऐसे काम है जो कराची की आवाम समझती है कि ये काम होने चाहिए और एमक्यूएम ही कर सकेगी? अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम सब कुछ कर सकती है, इसके अलावा सेवरेज की लाइन वगैरह सब एमक्यूएम कर सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता आपका कराची में। अच्छा सर, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है, जमात इस्लामी ने कल एक बड़ा एहतजाज कराची के मुख्तलिफ शहरों पर किया, फिर हसन हाई कोर्ट में आज आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई की तरफ से हैं, फिर जमात इस्लामी की तरफ से, और हाफिज साहब ने तो अपनी पीएस की सीट ही छोड़ दी। बिल्कुल। तो ये क्या समझते हैं कि क्या भरपूर मैंडेट मिला है एमक्यूएम को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है? नहीं, बिल्कुल भी धांधली हुई, मैंडेट तो मिला है, इनका हक था, इनको मिलेगा। वो काम करके दिखाते तो उनको मिलता है, उन्होंने काम करा ही नहीं। इन्होंने गवर्नमेंट में ना रह के भी काम कर रहा है, काम किया। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद है एमक्यूएम से, या क्या उम्मीद है? इनसे ही उम्मीद है बस, और कोई तो आ नहीं सकता। यही काम कराएगी इंशाल्लाह। एमक्यूएम काम कराएगी। क्या काम होने चाहिए जो आप समझते हैं? जो शहर के काम है वही होने चाहिए, गटर का, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, रोड नहीं बने हुए, फिर बेरोजगारी भी है, इंशाल्लाह होएगा। कराची वालों को काम भी नहीं देता, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ही नहीं लगती है। आएगा इंशाल्लाह। अच्छा होगा, ठीक आएगी। ठीक है। अच्छा जी, आवाम मिला जुला रद्द अमल है, लोग सोचते हैं, आवाम सोचती है कि हाँ काम होगा, और जाहिर सी बात है रिजल्ट्स जो हमारे सामने आए हैं वो काफ़ी, अब आप उसको अंदाज़ा लगा लें। एक तरफ तो जमातें कह रही हैं कि भाई हम सोच ही नहीं सकते थे कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि एमक्यूएम किसी उसमें नहीं थी, कंपटीशन में नहीं थी, मगर कराची से मैंडेट मिला है तो उसकी कदर करेंगे। और आवाम क्या सोचते हैं कि क्या उम्मीदें हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या उम्मीदें हैं? इलेक्शन हो गए, वोट डाल दिया, अब हुकूमत बनाने की बारी है। आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? एमक्यूएम को काम करना चाहिए शहर के लिए, शहर वालों ने मुंतखब किया है जी, तो काम होने चाहिए ताकि आगे इनकी पार्टी और मजबूत हो। तो आप समझते हैं कि अगर एमक्यूएम फिर से डिलीवर कर लेगी तो कराची पर ही राज करेगी, कराची फिर से उनका हो जाएगा इंशाल्लाह? हाँ। क्या काम है, क्या ऐसे इक़दामात एमक्यूएम को लेने चाहिए? पानी का मसला है सबसे जी बड़ा, जी, बेरोजगारी है, ठीक है, ये चीज़ें हल होने चाहिए। ये 2 चीज़ें मेन है, पानी का। कह रही है कानून साजी में भी तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि कानून जो बना है वो एमक्यूएम के लिए बिल्कुल नहीं है, कराची वालों के लिए नहीं है। बल्दियाती निज़ाम है, फिर मेयरशिप की बात कर रहे हैं, वो कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं। असल में अभी तो इनके पास इतनी मेजोरिटी तो है नहीं जी, 2/3 अक्सरियत तो है नहीं इनके पास कि कानून चेंज हो, इसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, मगर होप है। ठीक है, टाइम लगेगा मगर होप है। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? क्या समझते हैं कराची में अब काम होगा, एमक्यूएम करेगी? इंशाल्लाह। वोट डाला था? मैंने तो नहीं डाला। अच्छा चले, क्या समझते हैं कि कराची में अब कोई तब्दीली, कोई उम्मीद है? अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, अल्लाह की तरफ से काम होगा सड़कों पर कराची की? हो जाएगा इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? क्या समझते हैं काम होगा कराची में अब? इंशाल्लाह एमक्यूएम काम करेगी? इंशाल्लाह। एमक्यूएम को भरपूर मैंडेट मिला, मगर दूसरी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि भाई ये कलअदम करार दिया जाए क्योंकि उनका मैंडेट चोरी किया गया है। क्या समझते हैं कि आप सबको मिल जाना चाहिए या आप इसी तरह लड़ने चाहिए, सियासत में इल्ज़ामात करना चाहिए? इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, साबित होना चाहिए। साबित होना चाहिए। आप समझते हैं कि साबित हो कर पाएंगी दूसरी जमातें? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्या मगर कह कराची सकते में काम होगा? इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब आवाम समझती है कि कराची में काम होगा और ज़रूरी है काम होना। हम इलेक्शन के दौरान जब हम हर हल्के में जा रहे थे, हर हल्के में यही सिचुएशन थी, पानी का मसला, गैस का मसला, बेरोज़गारी का मसला, महंगाई का मसला, जो कि पूरी कौमी मसला है, मगर साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, बल्दियाती निज़ाम की जो जिम्मेदारी है उसका नहीं होना, और फिर बड़े बड़े वादे दावे जो होते हैं इलेक्शन के दौरान, तो ये बड़ा मसला बन जाता है। मगर अब आवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है, एमक्यूएम को 15 सीटें कौमी असम्बली की जीत चुके हैं और अच्छा क्लीन स्वीप अगर कहें तो गलत ना होगा, मगर आवाम के एक्सपेक्टेशंस रखती है वो जान रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, एमक्यूएम डिलीवर करेगी कराची के शहर के लिए, कराची के आवाम के लिए? अगर उनको अपनी मर्जी का ग्राउंड मिलेगा तो करेंगे। आप समझते हैं कि मिलना चाहिए ताकि तो काम हो कराची के लिए? हर आदमी को मिलना चाहिए। जी सर, इधर आ जाए सर। हर आदमी को उसकी मर्जी का ग्राउंड मिलना चाहिए, चाहे वो सियासी आदमी हो चाहे वो अवामी। मुझे जो है जो ग्राउंड चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए, कमाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। कमाना तो हर आदमी का है, ठीक है, अपने मामूलात को जारी रखने के लिए। क्या खूब बात की है सर। मगर एक चीज़ बता दीजिए, ये जो अभी विफाक में सब बैठने की गठजोड़ करना है, कोई एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, इत्तेहाद तो ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं कौन सी गवर्नमेंट बननी चाहिए, किसको अपोजिशन जमातों पे बैठना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट अगर आवाम के लिए काम करती है तो बनना चाहिए, वरना जैसे जो लोग हुकूमत बनाते हैं उन्हीं को रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम जो कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आवाम चाहती है कि कराची वालों के लिए काम हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। अब कराची के लिए काम करना चाहिए। आवाम को मैंडेट मिला है, आवाम ने मैंडेट दिया है एमक्यूएम को, और आवाम समझती है कि काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खरीदारी हो रही है, इलेक्शन हो गए, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि खरीदारी भी हो रही है, लाहौर हो रही है, इस्लामाबाद हो, मगर कराची में आप क्या सोचते हैं कि कराची में काम होगा? कराची वाले भी गए इस्लामाबाद, इंशाल्लाह होगा, हाँ। कराची के लिए काम क्या आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम डिलीवर कर पाएगी? इंशाल्लाह इस दफ़ा एमक्यूएम डिलीवर कर पाएगी इस दफ़ा। क्या काम होने चाहिए जो आवाम समझती है कि वोट दे दिया, अब जिम्मेदारी एमक्यूएम की है? ये सब जो कुछ है, सफाई वगैरह काम होने चाहिए, हाँ। रोडें सही होनी चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मेन जो चीज़ है यही, जो किसी शहर की जो डेवलपमेंट होती है उससे खूबसूरती थी, जो कहते थे लोग कराची देखने आते थे कि कराची रोशनियों का शहर है, वो बहाल होना चाहिए। बहाल होना चाहिए दोबारा। अच्छा, एमक्यूएम ये चाहती है कि जो कराची का हक है उसको दिया जाए, जैसा कि बल्दियाती निज़ाम बेहतर होगा तो वो डिलीवर करेंगे, जैसे माजी में डिलीवर किया है। कराची वालों को जॉब नहीं मिलती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो कि हकीकत है। कोटा सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। सही बात है आपकी। उम्मीदें हैं होगा काम कराची के लिए। कराची लाला, क्या समझते हैं, काम होगा कराची के लिए? होगा इंशाल्लाह। और ये जो है ना, सब अपने पेट भरने के लिए सब कुछ और करते कोई हैं, नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा, बता रहा हूँ। तो ये हालात जो कि सब आए और चले, सब आए और चले गए, सबने खा के पेट भर लिया सबने। अच्छा, हाँ, ये की मंद है जो भाई गरीबों को सोचते हैं, बस गरीबों को सोचना चाहिए। ठीक है, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाम जो सोच रही है, उसकी चीज़ें, उसकी बातें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आवाम का मैंडेट है जो कि पार्टियों को मिला, और पार्टियाँ सूबाई असम्बली की हो या नेशनल असम्बली की सीटें हो जीत पाएँ। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग या दीगर जमातों से इत्तेहाद करेगी, या वो अपना मुतालबा रखेगी कि कराची के लिए कुछ किया जाए, तभी हम आपके साथ बैठेंगे। ये तो वक्त ही बता जाएगा और बहुत जल्द पता चल जाएगा। मगर कराची की आवाम क्या समझती है कि क्या क्या काम होने चाहिए कराची के लिए, और क्या एमक्यूएम डिलीवर कर पाएगी या नहीं, ये भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस इलेक्शन से जो कि 8 फरवरी को गुजर गया, रिजल्ट्स भी आ गए, आवाम को बहुत उम्मीद है कि अब
अगर इस मुल्क में महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मईशत का हाल अच्छा होगा। मगर ये होगा नहीं होगा ये तो हुकूमत बनने के बाद पता चलेगा। मगर मजदूर तबका क्या कहता है, क्योंकि हम जब जब इलेक्शन होने का अनाउंस हुआ फिर उसके बाद हम हलकों में निकले, हमने मजदूरों की भी राय ली। मगर अब मजदूरों की क्या राय है जो डेली वेजेस पे कमाते हैं, खाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं, कैसे हैं सर? ठीक है, मजदूरी क्या मिलती नहीं है, रंग करते हैं। रंग करते हैं। कितना मिलता है एक दिन का? मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता? मिलता ही नहीं है। हम सभी बेकार रोजगार बैठे हैं। अच्छा, इलेक्शन हो गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था और इलेक्शन के बाद हुकूमत बनेगी तो हुकूमत आवाम के लिए रिलीफ देगी, आवाम के लिए करेगी, बेरोजगार के लिए भी कुछ करेगी और उन लोगों के लिए जो मजदूर तबका है। आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली आएगी? क्या आएगी? नवाज शरीफ आएगा, फिर आएगी। नवाज शरीफ कर देगा? हाँ कर देगा, सब अच्छा। सब करेगा। तो आपका माशाल्लाह से इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। शुरू हो जाएगा, ये उम्मीद है आपको? उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर। ये जो कराची की आवाम, कराची में जो मजदूर तबका है वो क्या समझती है, हम उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि डेली वेजेस वालों को बहुत मुश्किलात का सामना है। हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें डेली वेजेस वाले ये समझते थे कि हम बेरोज़गार हो गए, मर गए हैं, हमारे घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं, रोज़ाना कमा के घर ले जाते हैं, घर वालों का पेट पालते हैं। और कोशिश यही होती है, लेकिन 22 दिन से आज फारग बैठे हैं, कोई काम नहीं लग रहा है। अच्छा। महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से। अब नई हुकूमत आएगी, सोचेगी, कुछ उम्मीद है? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, वैसे लगता तो नहीं है। लगता नहीं है। सर क्या लगता है आपको, नई हुकूमत आएगी तो सोचेगी आप लोगों का? नई हुकूमत आएगी तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, काम मिलेगा फिर आप लोगों को? जी बिल्कुल, काम भी सही चलेंगे, हर किसी गरीब आदमी की रोजी टाइट हो जाएगी। नवाज शरीफ बैठेगा, महंगाई टूटेगी, महंगाई खत्म होगी। उम्मीद है? उम्मीद है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या उम्मीदें हैं नई हुकूमत से? सुबह से आ जाएगा, अभी काम पाम नहीं, रोजगार खराब है। रोजगार खराब है। जो नई हुकूमत आएगी वो आप जैसे मजदूर तबका अफराद के लिए, आवाम के लिए सोचेगी। अच्छा। सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो मजदूर तबका होता है वो रील की हड्डी है और इनकी ही बदौलत हमारे काम काज हो रहे होते हैं और ये डेली वेजेस पर अपने घरों में कुछ ना कुछ पैसे ले जाते हैं और इन्हीं से इनके घर वालों का पेट पलता है। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं कराची वालों को MQM से और आने वाली नई हुकूमत से। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं। कैसे हैं आप? इलेक्शन हो गए खैरियत से और फिर अब हुकूमत बनेगी, क्या उम्मीदें हैं कराची वालों के लिए? क्या किया जाएगा? MQM को भरपूर मैंडेट मिला है। हमको मिला है, भरपूर मिल गया। नून लीग को भी मिल गया। देखो अब क्या करती है गवर्नमेंट। सबको ही मिला है, पीपल्स पार्टी को भी मिला है, इनसे आज़ाद उम्मीदवारों को भी सीटें उनके पास मेजोरिटी में है। वो इंसानों की तरह काम करें और क्या करें, जो भी आया इंसानों की तरह करें। सर एक चीज़ जो हमने इस मुल्क में नहीं देखी है, शुरू से इत्तेहाद नहीं है, सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती है। मगर आप समझते हैं कि आप इस मुल्क के लिए वो वक्त आ गया है कि सबको मिल बैठ के एक होकर काम करना चाहिए? बिल्कुल, अब तो कह रहे हैं ईमानदारी से और सही तरीके से काम करें। अगर जैसे भी हुकूमत मिली, गलत मिली या सही मिली, लेकिन ये काम करें, काम करना चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कराची में महरूमियाँ बहुत हैं, काम नहीं किया गया, कई दहाइयाँ हो गई। मैं तो आया हूँ लाहौर से। अच्छा, आप लाहौर से हैं? हाँ, कल आया हूँ। अच्छा, तो कल चले जाएंगे। मगर आप कराची देखा है आपने, तो कराची में वो हालात है कि लोग अब समझते काम होना चाहिए। MQM को मैंडेट मिला, आप समझते हैं MQM डिलीवर कर पाएगी? मेरा हाल करेगी, काम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर क्या समझते हैं, छोटा ताजिर क्या समझता है कि काम होना चाहिए कराची की सड़कों पर, कराची के लिए काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, बिल्कुल बेधड़क होना चाहिए। कोई भी आए अपना मुल्क का काम करे। MQM करेगी क्योंकि MQM को भरपूर मैंडेट दिया है अवाम ने। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। क्या काम होना चाहिए कराची के लिए? काम, महंगाई है, इसको नरमी करनी चाहिए। ठीक है, हर चीज को करनी चाहिए। बाजी सर वोट दिया? नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या दे वोट, किसको दे? कोई मकसद है कि समझ में नहीं आता सही कोई। अच्छा, वोट देने के बाद भी क्या मिला? MQM को भरपूर मैंडेट दिया कराची वालों ने, क्या MQM डिलीवर कर पाएगी? हाँ, वो कर पाएगी, उनको लाजिम है, देंगे लाजिम है लोग, क्योंकि वो उसकी माजिरा मकसद है, कराची माजिरों का भाई, वो तो उनकी वहाँ से आएगा मसला। ये कोई समझ में नहीं आता, कुछ मामला, कुछ मकसद है, कुछ भी महंगाई या रोड सर्विस कुछ भी नहीं, सब बेकार है,
कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, कोई उम्मीद उम्मीद सिर्फ अल्लाह से नजर आ रही है बस। उम्मीद वो से। यहाँ बस। सर आप क्या समझते हैं, भरपूर मैंडेट मिल गया, अब आवाम सोच रही है कि ये जो इख्तलाफात हैं सर इससे हटा जाते ताकि हम बात कर लें सही से, इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, सबको मिलकर एक होकर एक पेज पर रहकर काम करना चाहिए क्योंकि इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। IMF से भी मुज़ाकरात करने हैं, इस मुल्क को आगे भी लेके चलना है, मईशत को भी बेहतर करना है। ना IMF से कुछ लेना है ना वर्ल्ड बैंक से लेना है, हम अपना कमाते अपना खाते हैं। जी ठीक है ना, हमसे बड़ी आबादी है हमारे पड़ोसी मुल्क की, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, कोई भी हो गया, वो अपना खाते हैं अपना उगाते हैं। हम यहाँ पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर वालों का पेट भर रहे हैं, यहाँ पेट खाली है। जी ठीक है ना, कराची के लोग आएंगे तो काम करेंगे, कराची की बाहर से कोई आके काम नहीं करेगा। ये नाले मिल गया ना वालों सर, अब MQM को मैंडेट मिल गया ना, तो MQM करेगी, करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए MQM को? महंगाई है, बिजली है, रोड है, सीवरेज है, गटर के ढक्कन गायब है, आपके पास वैक्सीनेशन ही नहीं कुत्ते के काटने। आप देखिए मच्छरों की बहुत कराची में हम मच्छरों से अब तक नहीं लड़ पाए। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम वहीं बैठे हुए हैं, हम सिर्फ महंगाइयों में उलझे हुए। 200 रुपए किलो प्याज है, सही बात ठीक है ना, आटा आप देख लें कहाँ जा रहा है। कहने का मकसद ये कि भाई हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हम भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, सियासतदान के ऊपर जिम्मेदारी है, उनसे पहले पकड़ दकड़ होगी, लेकिन आवाम भी इसकी जिम्मेदार है। आवाम समझती है कि अब MQM को मैंडेट दे दिया गया और MQM की जिम्मेदारी है कि कराची को बनाए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, कराची से कचरा साफ करें, कराची की गली मोहल्लों को साफ करें। मगर ये काम तो बल्दियाती निज़ाम का है कि गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, उनको साफ किया जाए। अब MQM को जो मैनिफेस्टो है, मुतालबा है, वो डिफरेंट है माजी के मैनिफेस्टो से। अब कि MQM इसमें कामयाब हो पाती है, गठजोड़ जारी है, इस्लामाबाद में बैठकें लग रही है, मगर कराची का फैसला कौन करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे भी चलेंगे, बहुत सारे अफराद है, अवाम है, बात करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, टिकटें लाहौर इस्लामाबाद के लिए कट रही हैं, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, काफ लीग और आज़ाद उम्मीदवार भी। अब ये देखना है कि क्या होने जा रहा है, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन वजीर आज़म बनेगा, कौन पंजाब की बागडोर संभालेगा। सिंध में तो हमें पता है वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी का ही वजीर आला आएगा, मगर इस बार कराची की सियासत तब्दील हो चुकी है। 2018 में जिस तरह हुई थी, मगर उसके बाद महरूमियाँ, हुकूक सब छिन गए थे, मगर क्या ये महरूमियाँ MQM ख़त्म कर पाएगी? क्योंकि भरपूर मैंडेट मिला है, क्या कराची के लिए काम होगा, कराची वालों के लिए काम होगा। और जो मैनिफेस्टो था MQM का, कानून साजी में तब्दीली, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? कराची वालों से जान रहे हैं, कराची वाले क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। MQM कह रही थी हम वापस आएंगे, कम बैक किया, आवाम ने भरपूर साथ दिया, मैंडेट मिला, मगर कराची की आवाम क्या समझती है कि MQM को क्या क्या कराची के लिए और कराची के आवाम के लिए करना चाहिए? ये है कि जब इनके हाथ में कोई चीज़ आएगी तो आगे काम करेंगे ना, मगर जुबान से तो कोई काम नहीं होगा, करके दिखाएंगे तो कुछ मालूम होगा कि हाँ भाई क्या लेकर आई है वो अपना मंशूर। अब मंशूर में तो यही है ना कि लोगों को रोजगार, महंगाई, इसने मार में तब्दीली, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली आना चाहिए ना। लेकिन ये है कि हमारे मेयर साहब बैठे हुए तो उन्होंने क्या हमारे लिए करा? सही बात कुछ भी नहीं कर। जी जी बिल्कुल ठीक है ना, वो आए बस वो बातें करके चले गए। अब यहाँ पे हालत देख लें कि लोग 3-3, 4-4 घंटे बिजली की वजह से वो हो रहा है। मुझे लगता है अभी भी बिजली नहीं है। नहीं अभी तो है फिलहाल, लेकिन ये है कि 3-3, 4-4 घंटे जो है ना बिजली के अंदर बैठे रहते हो। बिल जो देखे कि वो आदमी की बरसात से। पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था कि 300 यूनिट जो यूज करेगा गरीब तबका उसके लिए बिजली नहीं कुछ भी नहीं करेंगे ये। अभी बहुत वाज़ेह पोजीशन नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना, तो क्या पीपल्स पार्टी डिलीवर कर पाएगी आपको लगता है कराची के लिए? नहीं कुछ नहीं कर पाई। पिछले 30, 40, 50 साल से तो वही 4 दफा आ चुकी है, उसने क्या करा? जो गरीब है गरीबी हो गया, जो अमीर है वो अमीर तर हो गया, मजदूर आदमी कहाँ जाए? सही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप उम्मीद है MQM से कुछ? जी इंशाल्लाह ताला अब MQM आई है तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ मामला जो है अच्छे भी होंगे, और क्योंकि पहले इनके हाथ में इख्तियारात भी नहीं थे, अब MQM आई तो इंशाल्लाह उसके मामला उसकी तरफ से जो है जो भी मामला हैं
वो रोड वगैरह के, गुज़िश्ता रात जो गटर जिना वगैरह ग्राउंड के। में जो एक तकरीब हुई, यौम तशक्कुर मनाया गया, शुक्रिया अदा किया गया कि कराची वालों बहुत शुक्रिया, तुमने फिर से साबित कर दिया कि MQM ही जमात है जो कराची में डिलीवर कर पाएगी। ये बातें हम सुनते हैं स्पीचेस में जो माजी में भी सुनते, मगर दूसरी जमातें कह रही है कि मैंडेट चुराया गया, MQM ने चुराया है, धांधली हुई है। मैंडेट की कोई बात नहीं है इसके अंदर। देखें, अब मसला ये कि जो हारेगा वो तो यही कहेगा बेईमानी हुई, ठीक है ना। देखिए, इसमें हमने खुद भी देखा, हमने इलाकों के अंदर देखा, लोग जो खरोश से लोग जा रहे थे वोटिंग करने के लिए, कुछ भी नहीं रहा, कोई अमन पसंद रहा, कहीं ना लड़ाई हुई ना कहीं झगड़ा हुआ। हर चीज जिसने अपनी मर्जी से चाहे फुल इख्तियारात के साथ जो है ना अपना वोट डाला, किसी को जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे आप समझते हैं कि अब इल्जामात की सियासत को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो हालात हमारे मुल्क के हैं इस नहज पे पहुंच गए हैं कि IMF से कर्ज लेना लाजमी है, मुल्क की मईशत का बुरा बेड़ा गर्क हुआ है, तो सबको एक होना चाहिए। जी इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला अपना करम करेगा इंशाल्लाह। तमाम सियासी लोग जो इंशाल्लाह, मैं दुआ भी करता हूं अल्लाह के बारे में, तमाम सियासी लोग एक साथ मिलकर बैठकर काम करें और इस मुल्क को इस तरक्की में पहुंचाएं कि दूसरे मुल्क के लोग भी आगे यहाँ काम करें और इनसे तिजारत करें, लोग सारे तमाम सियासत लोग जो है मिलकर जो है इसका मामला करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की कि अब इस नहज पर ये मुल्क पहुँच गया है जहाँ पर मईशत तबाह है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। जो हम माजी में सुनते थे कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, अल्लाह ना करे वो सिचुएशन फिर से आए, मगर ये है कि अब मिल बैठ के चाहिए कि इस मुल्क के लिए किया जाए। मगर हम साथ साथ ये पूछ रहे हैं कि क्या भरपूर मैंडेट जो मिला है कराची की आवाम ने दिया है MQM को, और माजी में जो रिज़ल्ट्स देखे हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ, और MQM शुरू दिन से ही जब से वो एक पेज पर IPS की ख़त्म हुई, फारूक सत्तार का धड़ा ख़त्म हुआ और खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह सब एक परचम के तले आ गए, तो यही कहा गया था कि हम मैंडेट मिलेगा और काम किया जाएगा, जो छीना गया मैंडेट है। मगर कराची वाले भी अब ये कहते हैं कि हाँ MQM काम करेगी और आवाम का साथ देगी और आवाम के लिए कुछ करेगी। आगे भी चलते बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो बहुत ऐसा वक्त है कि हुकूमत बन रही है, कराची वालों को क्या सोचती है कराची वाले और आवाम क्या सोचती है कि क्या किया जाए, जो कि MQM की जानिब से है, क्योंकि भरपूर मैंडेट मिला है। जब तक हुकूमत कंप्लीट बन नहीं जाएगी तो हाँ। कोई सोच नहीं सकता। हाँ। अभी कोई सोच नहीं रहा है। अच्छा। अभी सब टेंशन में है कि कौन सी हुकूमत बनेगी या क्या होगा। जब हुकूमत बन जाएगी तब लोगों का ख्याल उस तरफ जाएगा। मगर काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। सर, अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, इस्लामाबाद में आम बैठकें लग रही हैं, लाहौर में लग रही हैं, रात हो दिन हो शाम हो दोपहर हो, मगर बात हो रही है कराची, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का। कराची में महरूमियाँ बहुत रही हैं, आवाम ने भरपूर मैंडेट दिया MQM को, क्या MQM डिलीवर कर पाएगी? करेगी, काम करेगी। क्या क्या काम आप समझते हैं कि करने चाहिए कराची वालों के लिए? यही सेवरेज और रोड बनना, सेवरेज पानी का भी। जराइम बहुत बड़ा मसला बन गया है। आप भी अपनी दुकान में बैठते होंगे, 4 मोटरसाइकिल रुकती होगी, गन पर लूट लिया जाता होगा, तो ये भी खत्म होना चाहिए। ये भी खत्म हो जाए। सर, आपको हम देख रहे हैं बार आप यूं कर रहे हैं, क्यों MQM डिलीवर नहीं कर पाएगी क्या? जो थे वो चले गए, ये वाली MQM नहीं डिलीवर कर पाएगी। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है। ठीक है, सही है, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कर पाएगी। अब क्या कहते हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, MQM क्या डिलीवर कर पाएगी इस शहर के लिए? कराची वाला का कोई भी अच्छा आदमी आते सारा 2 नंबर बनते, सब चोर, सब 2 नंबर है, सब चोर है। पाकिस्तान जो बैठते ना दूसरा गरीब का ख्याल नहीं करते, महंगाई है बाजी, सब एक भी सही नहीं, एक आला सही है। ठीक है, ये बिल्कुल एक अल्लाह है, और हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी कौम, बहैसियत इस खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम रियासत है, यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं, मगर जाहिर से बातें डेमोक्रेसी की में होता है कि इलेक्शन होते हैं और फिर आवाम मुंतखब करती है नुमाइंदों को, जो कि हो चुका है। आवाम कराची की क्या समझती है वो आज जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी। कैसे हैं? ठीक है, काम काज अब क्या भरपूर तरीके से किया जाएगा, जो कि माजी में नहीं हुआ? MQM को मैंडेट मिल गया, आवाम के लिए काम होगा? MQM ने इससे पहले जो है वो कोई खास काम किया नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये मैंडेट, वैसे भी आपको पता है कि कैसे मिला ये सारा जो है मैंडेट, वो सारा चोरी का ही है, जो भी है मैंडेट ये। आप समझते हैं जो 15 सीटें मिली हैं वो दे दी गई हैं, चोरी हो गई है? बिल्कुल दे दी गई है। मैंडेट दूसरी पार्टियों का था, ये मैंडेट दूसरी पार्टियों का था। कौन सी पार्टियों का था सर? सर यहाँ पे PTI का था और जमात का था। ठीक है, बेसिकली मैंडेट यहाँ PTI जमात का जो कि जो इनको जबरदस्ती दे दिया गया है। MQM इस दफा सोहराब कोर्ट से भी जीत गई है, जो उससे पहले आज तक नहीं जीती, ये रिकॉर्ड बन गया है। तो अब आप पूरा अंदाजा लगा लें। काम नहीं होगा इसका मतलब है कराची में?
भाई कराची के जो वोट जिसने दिया है, जो मैंडेट जिसका है, वो उसको अगर नुमाइंदगी मिलेगी तो काम मिलेगा ना उसको। ठीक है, जब आप उसको एग्जैक्ट नुमाइंदगी मिलेगी तो काम मिलेगा, वरना इसके बाद आप कुछ भी करते रहे उससे थोड़ी आपको काम मिलेगा। कोई काम नहीं मिलेगा। सर आप भी यही समझते हैं कि कराची में काम होगा? काम तो होगा, जब इनको कुछ आगे से मिलेगा तो काम होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। ये 15 साल से पीपल्स पार्टी है, मिल ही रहा है, उनको क्या काम हुआ? ठीक है, पूरा कराची का बेड़ा गर्क हुआ क्या कोई भी पार्टी आएगी उनको कुछ मिलेगा तो काम होगा, अगर नहीं मिलेगा तो किस तरह काम? मगर अब एमक्यूएम वाले कह रहे हैं, एमक्यूएम के रहनुमा कह रहे हैं कि अब हम जब करेंगे तो पता चलेगा। नहीं वो कह रहे बराबर कह रहे, उस टाइम किया था मुस्तफा कमाल के दौर में काम हुआ, उसके बाद आप बता दो कि कौन सा काम हुआ। सही है सर, आप मुस्कुरा रहे, क्या जवाब कुछ देना चाहेंगे किस सवाल से कि एमक्यूएम डिलीवर कर पाएगी कराची में? आपको प्रीवियस हिस्ट्री में क्या नजर आ रहा है? डिलीवर किया उसने? ये तो हम जानेंगे ना सर आपसे। नहीं कुछ नहीं, कोई हालात नहीं तब्दील होंगे, नई हुकूमत भी आएगी तो कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। यही महंगाई, यही बेरोजगारी, यही लूटामारी। पीटीएम की रहेगी तो यही रहे। अच्छा, क्या समझते हैं किसको बनाना चाहिए हुकूमत? जिसको जो जीत रहा है उसको बनानी चाहिए। आप समझते हैं कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को? मगर सर एक चीज़ है ना कि उनको भी तो ज्वाइन करनी है ना कोई पार्टी। वहदतुल मुस्लिमीन है, दूसरी जमातें को ज्वाइन कर लें इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बात जो कि अभी कराची के अवाम कह रही है कि मिला है भरपूर मगर काम नहीं करने दिया जा रहा, मगर साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है विफाक में, कौन हुकूमत बनाएगा, आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कोई पार्टी उनके पास नहीं है। तहरीक इंसाफ कोई पार्टी नहीं रही और उसका निशान भी छीन लिया गया, अभी कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, मगर क्या आज़ाद उम्मीदवार MWM ज्वाइन करेंगे या नून लीग ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर साथ ही साथ बैठकें इस्लामाबाद में हो रही है, लाहौर में हो रही है, मगर कराची का फैसला कौन करेगा? वो आने वाली हुकूमत बनाएगी, ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या PTI के आज़ाद उम्मीदवार इस बार हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे या PDM जिस तरह से माजी में हुई है, PTI के अलावा पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और दीगर जमातें मिल जाएंगी? बहुत अहम वक्त है और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि पूरे मुल्क के लिए सोचा जाए। आवाम कहती है कि मिल बैठें और इस मुल्क के लिए सोचें, इस शहर के लिए सोचें और इस आवाम के लिए सोचें। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।